सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वाराणसी और प्रयागराज सहित कुल 17 लोकसभा सीटें दी हैं। वहीं इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला। तो भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे आपने पत्रकार दरवाजा बंद तो साथी नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा और कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है। वहीं अखिलेश यादव पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी के सामने कई चुनाव हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ी तादाद में मुस्लिमों का वोट मिलने के बाद भी अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं रोक पाते हैं। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, MIM को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के MP आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज हैं। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का यहाँ तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों को लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है। बता दें कि ओवैसी की पार्टी भी यूपी की कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अगर AIMIM यूपी में अपने प्रत्याशी उतारती है तो अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।